नर्मदेहर भव्यता के साथ संपन्न हुई अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महिला महासभा की प्रथम बैठक। अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज महिला महासभा की प्रथम बैठक 2 अप्रैल 2023 को भोपाल स्थित नर्मदा भवन में संपन्न हुई, जिसमें बड़वानी, खरगोन, कसरावत, धामनोद, खंडवा, उज्जैन, देवास, इटारसी, बम्बई सहित देश भर की इकाइयों ने आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्रीमती आशिमा जोशी मिसेस हरियाली चुनी गई, जो आगे जाके अखिल भारतीय नारदी ब्राह्मण महिला द्वारा आयोजित मिसेस हरितिमा प्रतियोगिता में द्वितीय उपविजेता रही। ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि थी। फिर उसके बाद हम लोग करुणा धाम आश्रम गवाड़िया गए, जहाँ हम लोगों ने वृक्षारोपण किया और सामूहिक रूप से शिवाभिषेक और भजन प्रस्तुत किए। भोपाल साइड से या इस तरफ से जितने भी लोग हैं वो 10वें 11वें का जो दिशा कार्य होता है वो सब करने होशंगाबाद आते हैं, मतलब सभी लोग मैक्सिमम लोग आते हैं। तो वहाँ जाके 10 जगह भटकते हैं, ये धर्मशाला लेना वो करना, काफ़ी पैसे देकर काम करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ ताबड़तोड़ एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वो एक नया हम लोगों ने भवन खरीदा है, जिसमें हम सभी का सहयोग चाहते हैं। हमारा भवन बन जाता है तो एक ही जगह पर सारे कार्यक्रम हो जाएंगे और समाज जन को परेशान नहीं होना पड़ेगा करके। तो हम सभी से सहयोग चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो सामाजिक कार्य है वो, और सभी के लिए जरूरी है। आप जो पायल पहनते हैं उसका वैज्ञानिक कारण है, आप जो मांग भरते हैं उसका वैज्ञानिक कारण है, आप नाक कान में जो गहने पहनते हैं उनका वैज्ञानिक कारण है, आप जो माथे को बिंदी लगाती हैं उसका वैज्ञानिक कारण है। और शायद नए बच्चों को पता नहीं होगा कि आप जो साड़ी पहनती हैं उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। हमारे यहाँ एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अकारण या फैशन, सबके पीछे वैज्ञानिक कारण। हमारा भोजन, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा चलना, सब कुछ वैज्ञानिक है, उसका सबका वैज्ञानिक आधार है। लेकिन बीच का एक काल बड़ा भ्रमपूर्ण रहा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि थोड़े से कोहरे छट रहे हैं, हिंदू जाग रहा है, थोड़ा चैतन्य हुआ। मैं कार्यकारिणी को पूरा जो परंपरा और संस्कार, क्योंकि कोई भी ज्ञान हो, वार्ता हो, कुछ भी हो, खाली पेट वो कभी भी ग्राह्य होती नहीं। तो इस चीज के लिए भी आपको साधुवाद है कि आपने बहुत बुद्धिमानी से काम किया, क्योंकि सब बाहर से आए हैं, जाएंगे तो नहीं, तो भोजन भी हो गया। लेकिन आप सबसे एक निवेदन मेरा जरूर है कि इन सारे कार्यक्रमों की जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, वो आप घर से ही करें। देखिए, अगर आपका घर इस परंपरा में, इस संस्कृति में आ गया तो आप ये मान के चलिए कि समाज आ गया। क्योंकि अगर घर ही नहीं सुधरा तो दूसरा तो हमारी बात सुनने वाला नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सारी परंपराएं, सारी संस्कृति, जितने संस्कार हैं, हम घर से शुरू करें। क्योंकि बच्चे हमेशा वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। आप जो उनको बोलते हो वो आप बोल कभी नहीं सुनेंगे। तो निश्चित रूप से आज की भाषा में कहें तो पहले हमको अपग्रेड होना पड़ेगा। और हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। अब ये सब सिद्ध होने लगा, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें आदिवासी, गुलाम, अनपढ़ कह कह के हमारी मानसिकता को बदल दिया। अब हम योग नहीं करते, हम योगा करते हैं। क्योंकि बाहर से आ गया कोकू, हल्दी वाला कोकू, क्योंकि ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ हैं, और यहाँ से एड्रोनाइन एक रसायन है जिसका रिसाव होगा, जो डिप्रेशन में ले जाता है अगर अधिक हो जाए। और जब वो हम हल्दी वाला कोकू लगाते हैं तो उसको नियंत्रित करते हैं। आप देखिए
साउथ में सब तिलक लगाते हैं चंदन का, वहाँ डिप्रेशन सबसे कम है। हमारी हर चीज के पीछे वैज्ञानिक कारण है। तो आप सबसे एक ही निवेदन है कि हमारे जो ऋषि मुनि कह गए हैं उस पर श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और उसको स्वीकार करें। जय मां। कम से कम 3 दिन सब एक साथ बैठकर, मोबाइल आपके परिवार में नहीं आता, तो दिन उसको हटा दें और आप सब बैठकर चर्चा करें, किसी भी विषय में चर्चा करें। आज संसार बहुत छोटा हो गया। विश्व के किसी भी कोने से कोई भी समाचार तुरंत आपको मिल जाता है। लेकिन कठिनाई दूसरी हो गई कि अब घर बहुत बड़ा हो गया। परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, एक ही घर में रहने वाले 4 लोगों का। ये दूरियां हैं, हमें सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि आज हम इसकी हानि समझ नहीं रहे। यंत्र भावना शून्य होते हैं और मनुष्य भावनात्मक है। रिश्ते भावना से ही होते हैं, वो फलीभूत होते हैं आप सबके समर्पण से। मातृ शक्ति का समर्पण ही परिवार को नई ऊंचाइयां देता है। तो आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप में वो शक्ति है कि आप परिवार और समाज दोनों को जोड़ सकती है। नर्मदे करना चाहता हूं कि हम इस चीज की घर से शुरुआत करें। सबसे पहला ध्यान हम अपने घर पे अपने बच्चों पे दें, उनको समय दें और उनसे समय लें। देखिए, विश्व प्रगति कर रहा है, भारत भी प्रगति कर रहा है, हर व्यक्ति प्रगति कर रहा है। सोशल मीडिया का समय, अपडेट तो रहना है पर बदलना नहीं है। हम परिष्कृत हों लेकिन अपने संस्कार उनको हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि आप पेड़ की जड़ काटते और डाली पे आराम से बैठे रहें। हमारे जितने उत्सव हैं, हमारे जो त्योहार हैं, जो परंपराएं हैं, ये हमारे जो सनातन वृक्ष है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, उसमें जल सिंचन का काम करते हैं। जल डाला जाता है तभी वृक्ष ऊंचाइयां छूता है। और ये जो संस्कार की जो शाला है, ये आप हैं। अगर स्त्री पुरुष में से स्त्री पढ़ी लिखी है तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि उसके बच्चे कभी अनपढ़ नहीं रह सकते, क्योंकि माँ वो शब्द है जिसको कहने से पूरा मुख खुलता है, वो अभिव्यक्ति है, क्योंकि वो उदार है। लेकिन उदार के साथ वो शासन भी करती है, वो बनाती भी है। जब महाप्रलय होता है तब भगवान शंकर माता महाकाली को आदेश देते हैं कि सब भस्मीभूत कर दो। और पहली बार जब भगवान शंकर कहते हैं तो माता महाकाली मना कर देती, माँ है, कैसे विनाश करेंगे। लेकिन पुनर्निर्माण के लिए विनाश भी उतना ही आवश्यक है। जंगल जब खाक होता है और उसके बाद जो नया जंगल लगता है वो हजारों साल का होता है।
कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आपके अंदर लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, काली भी है। बस समयानुकूल उसको आप प्रकट करते रहें तो आपका जो घर संसार है वो सबसे उत्तम होगा। ये कहना चाहता हूँ कि एक तो सरिता जी को बधाई कि पूरे मध्य प्रदेश और बाहर से भी आपने जिस स्ट्रेंथ से आज यहाँ पे महिलाएं आई हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। मैंने बहुत से कार्यक्रम देखे हैं अनिल भाई, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ महिलाओं की कभी देखी नहीं है, इसलिए हमारे जोर से ताली आपको दी है। तो सरिता जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया था सुबह, पहली बात तो उसने बहुत सी चीजें बताई कि ये हुआ, ये मत बताया करो, आप तो ये बताओ क्या नहीं हुआ। और दूसरी बात, एक किसी भी सरकार के अंदर जब कोई डिपार्टमेंट प्रेजेंटेशन करता है, उन प्रेजेंटेशन को इस प्रेजेंटेशन से बात किया उस समय, तो एक एक चीज जिस तरह से बताएगी, कौन सा विभाग कौन देख रहा है, क्या क्या हुआ। ये सरकार के डिपार्टमेंट भी फेल हो जाते हैं। मैं मंत्री रहा हूँ तो हम लोग टोकते रहे, लेकिन यहाँ टोकने के लिए कुछ था ही नहीं, इतना जोरदार प्रेजेंटेशन था। मैं समझता हूँ कि ये भी पहली बार देखने को मिला है कि महिला विंग की अध्यक्ष, आप शायद उस समय नहीं आ पाए थे, जो प्रेजेंटेशन दिया, क्या क्या किया गया, कौन सा विभाग, कौन उसका अध्यक्ष, रोजगार के लिए क्या है, बाकी हमारे संस्कारों के लिए क्या है, आगे रोजगार के लिए कैसी कार्यशाला होगी। एक एक चीज जो बता रहा हूँ हमारे सम्मेलनों में कि एक बैंक क्रिएट किया जाए जिससे कि महिलाओं को या सभी को थोड़ा बहुत ऋण हम दे सकें। वो बैंक का अगर क्रिएशन हो गया तो आपका जितना भी प्रेजेंटेशन था वो बिल्कुल उसको आप सफलता के साथ उतार सकोगे, उसको आगे बढ़ा सकोगे। और इसी जगह हमने रोजगार के मामले में महिलाओं को इकट्ठा किया था। सुशील भाई थे उस समय, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से किया था। उसमें दो लोग आए थे, एक राहुल थापक जो हमारा 4 इमली का हनुमान मंदिर है, थापक जी का लड़का है, वो इस तरह के आयोजन कर रहा है किस तरह से रोजगार महिलाओं को दिया जाए। और दूसरा एक अंशु गुप्ता आई थी, उनकी एक पूरी टीम आई थी जो स्पेशली महिलाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दिया जा सकता है, कैसे बैंक से टाई अप होगा, कैसे सरकारी विभाग से ये पूरा करते हैं। और आप कभी कहेंगे तो अपने समाज के लिए भी यहाँ भोपाल के अंदर उनका एक प्रेजेंटेशन हम करा सकते हैं। और वो हमारे उसके लिए कर रहे हैं काम, एक पूरी टीम बना दी है, उसका एक ऑफिस, मैं सोचता हूँ यहाँ के लिए एक ऑफिस भी उसका हो सकता है। वो एक बहुत बड़ा काम होगा कि वो आज अगर सबसे बड़ी लड़ाई है वो है रोजगार की, हमारे इसमें ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पे हम देखते हैं कि रोजगार एक सबसे बड़ी समस्या है। मैं विधायक हूँ तो मेरे पास अगर 10 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 5-6 रोजगार के लिए आते हैं, आर्थिक सहायता के लिए आते हैं और अच्छे अच्छे संपन्न जगह से लोग आते हैं। तो ये अगर रोजगार है किसी के पास और महिलाओं के पास खास तौर से रोजगार है तो मैं समझता हूँ कि वो घर, उसके बच्चे, जैसा आज गुरुजी ने कहा था कि सबसे पहले हम अपने घर को देखें और घर को अगर हमने देख लिया, बच्चों को संस्कार दे दिया जो हमको माँ नर्मदा माई देती है, हमारे गुरुजन देते हैं। कल मैं बालीपुर में भी था हमारे दोनों अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के साथ। बालीपुर हम लोगों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है आज की तारीख, और वहाँ पे जो पहले गुरुजी थे या अभी जो गुरुजी हैं, इनमें बड़ी शक्ति है। और मैं समझता हूँ कि उनसे भी इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट। और यहाँ 23 तारीख को आने वाले हैं, वो 23 को यहाँ बैठक होगी, अभी तय हुआ है, संडे है उस दिन इसी महीने की, उसमें दोनों गुरुजी रहेंगे, बालीपुर वाले भी, वो भी। और मैं आपकी तरफ से खुला आमंत्रण सबको जो आप उपस्थित हैं उनको देना चाहता हूँ कि सब पधारें उस दिन। वो एक ऐतिहासिक शक्ति मध्य प्रदेश हर जिले से जिन्होंने आज भोपाल इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उन सबको प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भोपाल मेट्रो इकाई का ये उत्तर स्वीकार किया।
आदेश तक की कार्यकारिणी की मीटिंग मिल जाए करनी है, तो उसके लिए पंडित का आदेश का भी पालन किया। और आप सब लोगों की उपस्थिति से आज हमारी नर्मदा सेवा समाज भोपाल राजधानी बहुत गौरवान्वित है। बहुत आपको ले जाना है तो आपकी सोच के अलावा समाज में परिवर्तन कोई भी नहीं ला सकता। आपने यदि कहा कि मैं बहू को बेटी बनाकर लाऊंगी, तो वो परिवार का और आपके मुंह से निकला हुआ शब्द पूरे समाज में जाएगा। और यदि आपने बेटी को बहू के रूप में और बहू को चिमटी घोड़ने का काम किया, तो वो पूरे परिवार में और पूरे समाज में जाएगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये आपने दीदी ने कार्यक्रम कराया, बड़ी संख्या में आप हम सब लोग आए हुए। हम सबको अपने परिवार की और हमारे बच्चों की हम सबको चिंता करनी है। उनका अच्छा एजुकेशन दीजिए, हायर एजुकेशन दीजिए। हम जितना बड़े से बड़ा उनको एजुकेशन दे सकते हैं वो दीजिए, लेकिन हमको हमारे सामाजिक परिवेश का भी ध्यान रखना। हमारी सामाजिक संस्कृति क्या है उसकी ओर भी हमें बच्चों को भी बैठक आउट की, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। और बधाई की पात्र आप इसलिए भी है कि मैं अभी देख रहा था कि हमारे दूर दूर की महिलाएं बैठी हुई, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं बैठी, और हम सबका उद्देश्य भी यही है कि समाज का संदेश और हम क्या चाहते हैं, समाज में क्या करना चाहते हैं, ऐसी आपने दूर दराज की माताएं बहनों को बुला के आपने समाज के लिए उपलब्ध किया है, इसके लिए भी आप बधाई की पात्र हैं। वास्तव में महासभा अध्यक्ष जी भी आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। महासभा अध्यक्ष जी हैं सुशील बिल्लोरे जी, सरिता बहन जी से ज्यादा आप बधाई के पात्र हैं। वो इसलिए बधाई के पात्र हैं कि भोपाल जैसी जगह, सेंटर पॉइंट, जहां से कोई भी हलचल होती तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाती है। अब ऐसा हृदय स्थल पर जब हम इस परिसर में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि नारंगी परिवार का ये परिसर है और 5 स्टार होटल जैसा परिसर है, जो कि मेरे हिसाब से एक आध दो स्थान पर हमारे प्रदेश में होगा। तो इसके लिए भी आदरणीय सुशील भैया बहुत बधाई के पात्र। हमारे बीच में मैं हमारी बहन जी आदरणीय भालके दीदी को यहाँ देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वास्तव में आदरणीय डॉक्टर साहब को इस समय हम याद करेंगे कि उन्होंने भी पूरी अपनी क्षमता के साथ में मां रेवा के नाम से, रेवा कुंज के नाम से खरगोन में एक बड़ा परिसर हमारा बनाया, समाज को समर्पित किया। तो ये समाज का समर्पण का भाव बताता है। आज खरगोन से बड़ी संख्या में आज महिलाओं को लेकर आज वो हमारे बीच उपस्थित हुई है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इसी प्रकार से वो समाज की सेवा करते रहे। जोरदार तालियां बजाकर उनका भी अभिनंदन का स्वागत है। हमारे बीच में महिला संगठन की पूर्व अध्यक्ष बहन शकर गाय जी भी उपस्थित हैं। आप भी लंबे समय से समाज की सेवा कर रही हैं। हमारे बीच में महिला संगठन की हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, और विशेष खुशी की बात है क्या हमारे बीच में महिला नेतृत्व के रूप में डॉक्टर बिल्लोरे जी के यहाँ से भी आदरणीय माता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बाकी साहब के यहाँ से जया जी हमारे बीच है। ये सब पुराने चेहरे के नए चेहरे को प्रेरणा देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सबको प्रणाम हम सब करते हैं। और खुशी की बात है अभी उज्जैन इकाई के हमारे सभी साथी मिल गए थे, इकाई के अध्यक्ष जी और पदाधिकारी, वो यहाँ जोड़े से लेकर आए, जोड़े से आए। मैंने कहा भैया घर और कोई बच्चे की नहीं, तो बोले वो हम कोशिश करते थे गाड़ी और आ जाती, लेकिन हम परिवार के साथ आए। मैंने कहा आप सब बधाई के पात्र हैं। ये इनका समाज का समर्थन बताता है। अजय भैया जोशी और आदरणीय राजेश बड़ोले जी घर पर थे। कल हमारी इनसे बात हुई, हम जब बालीपुर गए थे, मैंने कहा भैया कल सरिता जी का निवेदन है, उनका आग्रह भोपाल कार्यक्रम में चलना है क्या? बोले यार वो आपकी जीजी और ये सब गए हुए हैं। तो मैंने कहा जीजी गए तो भैया घर क्या करेंगे, तो आप लोग भी चलिए।
जीजी का निवेदन उन्होंने स्वीकार किया और आज वो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। आप सब बधाई के पात्र हैं। मातृशक्ति समाज में परिवर्तन कर सकती है। मंच पर उपस्थित एवं सभी समाज के लोगों को आज मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अच्छी मात्रा में महिलाएं आई है। उसके लिए वो दूर दूर से आई है, जैसे बाकी तो समाज में से पूरे दिया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक चीज हमें सीखने को मिली है। एक तो बहुत बुरा हुआ जो कोरोना काल में हम लोग ऑनलाइन जो नहीं मिल पाए, पर ऑनलाइन से ये हुआ कि जो हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं सोचते सोचते हमारे सालों निकल जाते हैं और हम बहनें इकट्ठे होकर अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते। पर ऑनलाइन आने से हर महीने हमारी बहनों ने, सरिता दीदी ने, एक महावंजनी ग्रुप है, आप लोगों ने जो समाज की संस्कृति को जगाने, लोग मिलते हैं, आते हैं, बातें करते हैं, भूल जाते हैं। पर अगर हर महीने उसी बात को, संस्कार को लेकर बात होती है या हमारे सामाजिक क्षेत्र में हमें क्या क्या काम करना है, हर महीने अगर ये बात होगी तो हमारी बहनें, जैसा कि अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम बहुत अच्छा रहा। बहुत दिनों बाद हमारी नारमदी बहनें इकट्ठी हुई हैं और बहुत समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं और हम लोगों का बहुत बड़ा कर्तव्य बन गया है कि हम उन्हें और राह दिखाएं और हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा करें। नर्मदे हर, मैं सिर्फ सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ और आप सभी को हृदय में बैठे सुराम को भी मैं नमन करती हूँ। बात सम्मेलन की हो रही है और सम्मेलन करना और सब मां नर्मदा के आशीर्वाद से सब हो ही जाएगा। कोई उसमें कोई सरिता जी के नेतृत्व में हमको कोई शंका नहीं है कि सम्मेलन होगा, अच्छे से होगा। मैं इसके लिए अपनी तरफ से 2 सुझाव देना चाहती हूँ। मेरा पहला सुझाव जो अभी आपने अपनी पीपीटी में बताया कि 2-4 इकाइयों को मिलाकर हम एक सम्मेलन करना चाहते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत ये है कि 4-4 इकाइयों को मिलाकर पहले आप 2-2 महीने के अंतराल में वो सम्मेलन कर लें, उन लोगों की तैयारी देखें, उसमें से कौन लोग और आगे आकर काम कर सकते हैं, उसकी एक टीम गठित करें और उसके बाद दिसंबर में सम्मेलन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव। अब सुझाव उसके अलावा कोई भी सम्मेलन बिना अर्थ के नहीं होता, अर्थ के बिना नहीं होता। तो अर्थ की बारे में मेरा तो ये मानना है कि यदि हमारा भाव अच्छा है तो मां नर्मदा सब व्यवस्था करती है। इटारसी सम्मेलन इसका जीता जागता उदाहरण है, आप लोग सब इसके साक्षी हैं। तीसरी बात मैं एक और कहना चाहती हूँ कि सरिता जी ने जो ऑनलाइन इतना जागृति फैलाई है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर इकाई आगे आकर स्वयं कहेगी कि सरिता दीदी हम आपके साथ इस प्रकार का सहयोग करें। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो जोरदार ताली बजाइए। पर मेरा एक छोटा सा निवेदन उसमें ये रहेगा कि ये कार्यक्रम महिलाओं का कार्यक्रम महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा ही आयोजित हो। आज की नारी प्रगति कर रही है, आत्मनिर्भर हो रही है। आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण आज आपने आज के कार्यक्रम में देखा होगा। हमारे यहाँ की महिलाएं दूर दराज से यहाँ पर आई हैं इस प्रोग्राम में, और कुछ महिलाएं ग्रुप्स में आई हैं और कुछ बड़े ग्रुप्स में आई हैं जिनके साथ सिर्फ एक बस ड्राइवर है, बाकी सारी महिलाएं हैं। तो देखिए, घर से बाहर निकलने का ये निकलना, एक बड़े आयोजन में शामिल होना, ऐसा आयोजन जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, महिलाओं की प्रगति के लिए, उसमें आना, अपनी बात रखना, ये महिलाओं की बढ़ती हुई उन्नति को बताता है, प्रगति को बताता है। मानसिक प्रगति जो है कि अपने विचारों को खुलकर कहने का साहस आ रहा है महिलाओं में, यही खास भूमिका है जो उनको विशेष बनाती है, महिलाओं को कुछ हटके बनाती। लोग बाहर निकल के काम कर रही हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। आत्मनिर्भर सिर्फ यही नहीं कि हम आत्मनिर्भर हैं तो हम कुछ पैसे कमा रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब ये भी है कि हम प्रत्येक बात के लिए छोटी से छोटी बात हम खुद करना सीख गए हैं, सीख रहे हैं, ये कहना चाहूँगी। दूसरा, कार्यकारिणी सहयोगियों की बात करो
तो हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, सहयोगी बहनों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन प्रमुखता से नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, अपना पूरा ध्यान दिया है। वो है श्रीमती प्रतिभा राजवैद, शीला साकले दीदी, प्रेमलता शुक्ला जी, अल्पना शर्मा जी, प्रीति बरगले, नीलू पारे, शीलू बरगले, स्वाति पगारे, सुषमा साकले, विभा पाराशर, मनीषा पाराशर, सुजाता खले, ममता जोशी और हमारे कार्यक्रम की कुशल एंकर श्रीमती विनीता बरगले जी। आज का ये हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, बहुत अच्छा है। और जो हमारी कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई उसका हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। बहुत दूर दूर से महिलाएं आई हैं और इतनी उत्साहित हैं। इसका कारण ये है कि हम 1.5 साल से जो ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें जो हम लोगों ने एक दूसरे से मिले, बातचीत करी, व्याख्यान हुए, तो बहुत लोगों को बहुत कुछ आपस में एक मिलने का बहुत अच्छा लग रहा है। एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, इसलिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज का हमको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमें सबसे पहले तो गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया और पीसी शर्मा जी, माननीय पीसी शर्मा जी हमारे मुख्य अतिथि थे। उन्होंने हमारे कार्यक्रम को देखा, उसको सराहा। खरगोन से डॉक्टर विराज भालके जी हमारी अध्यक्ष थी, वो भी सुबह से हमारे साथ में थी और उन्होंने भी पूरा देखा, कार्यक्रम देखा। शुरुआत में तो हम लोग का प्रतिवेदन वगैरह हुए और बाद में हमने महिला संगठन के लिए जो सम्मेलन करना है उस पर चर्चा करी, तो वो भी बहुत अच्छी रही। सम्मेलन की भी पूरी चर्चा करना संभव तो नहीं था, लेकिन शुरुआत हो गई है और अब हम ऑनलाइन इसके ऊपर पूरी तैयारी करते जाएंगे, मिलते जाएंगे और बातचीत करते जाएंगे और बहुत अच्छे से 6-7 महीने में ही हम इसको करने वाले हैं। मुझे एक चीज़ ये भी बहुत अच्छी लगी कि हमारे सारे संरक्षक गण का हमको आशीर्वाद मिला। माननीय पीसी शर्मा जी तो थे ही, सुभाष महोदय जी आए और इधर से हमको हमारे अध्यक्ष महोदय अनिल शर्मा जी आए, हमारे भोपाल के अध्यक्ष महोदय थे सुशील भैया, तो वो उनका भी हमको पूरा साथ मिला, पूरा सहयोग मिला। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। महिला संरक्षक में भी हमारी रंजना दीदी, जया दीदी, सुनीता दीदी, इन लोगों का भी हमको पूरा दिन भर मार्गदर्शन मिला, पूरा सहयोग मिला। तो ये सब चीज़ें बहुत मन को तृप्त करने वाली हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम कहीं गलत नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़े हमारे साथ में हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नर्मदा प्रखर का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इसको कवरेज किया। आपके माध्यम से मैं हमारी महिला संगठन के सारे कार्यकर्ता, हमारी महामंत्री सुनीता दीदी, वीणा जी, अनुया जी, ये लोग हमारे साथ में पूरे महीने भर से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सारे हमारे अध्यक्ष गण, सारे मंत्रीगण, सारे सदस्यगण, कोषाध्यक्ष सरिता साकले जी, विभा जी, शीला दीदी, इन सब का मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। और इनके साथ साथ मेरी भोपाल इकाई जो मेरी सबसे प्रिय है, सभी बहनों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इन्होंने आगे बढ़कर सारे काम संभाले खुद से। कल परसों से वो लोग ऐसे लगे हुए जैसे उनके घर में, खुद के घर में शादी है, और सभी ने उनके काम को सराहा। तो मैं हृदय से सबका धन्यवाद देती हूँ। सभी लोग जो आए सबको धन्यवाद देती हूँ। सब लोग जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहायता की या योगदान दिया, उनका धन्यवाद देती हूँ। और दूसरा, अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम में कुछ ना कुछ गलती रह जाना बहुत स्वाभाविक होता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायद कोशिश तो की थी कि ना हो, परंतु हो सकता है कहीं कोई भूल चूक किसी के प्रति रह गई हो, तो आपकी तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज अभी तक हमें मार्गदर्शन समाज की तरफ से भी मिलता रहा है, वैसा मिलता रहे। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमें करनी चाहिए तो आप पर्सनल पे हमें ज़रूर लिख के भेज सकते हैं कि आपको ये वाला काम
इस तरीके से करना चाहिए। तो हम ज़रूर आपके सुझावों को लेंगे और उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।